हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम गृह विज्ञान का ये लेसन प्लान देखेंगे जिसका प्रकरण रहेगा प्राथमिक उपचार। और ये लेसन प्लान जो है वो कक्षा 8 के लिए है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे देखिए विषय जो है वो गृह विज्ञान है, जैसा मैंने आपको बता दिया। तो आप जो बेसिक चीज़ें होती हैं लेसन प्लान की, जैसे दिनांक, कक्षा, विद्यालय का नाम, कालांश, अवधि, प्रकरण, ये सारी जो चीज़ें हैं वो लिख लीजिएगा। कक्षा 8 के लिए ये लेसन प्लान है, विषय गृह विज्ञान है और जो प्रकरण है वो रहेगा प्राथमिक उपचार। बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से लिखेंगे, अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने विद्यालय के नाम वगैरह जो कुछ भी है वो आप अपने हिसाब से लिखिएगा। और बात कर रहे हैं अब हम इसके समानुदेश की। तो यहाँ पे 2 समानुदेश रखे गए हैं। छात्राओं को प्राथमिक चिकित्सा के सैद्धांतिक ज्ञान से अवगत कराना। दूसरा है छात्राओं को प्राथमिक चिकित्सा के व्यावहारिक अभ्यास के लिए समुचित अवसर प्रदान करना। यहाँ पे छात्राओं की बात की जा रही है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये गृह विज्ञान है तो ये लड़कियों के लिए होता है, इसलिए यहाँ छात्राओं की बात की जाएगी। जहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ छात्राएँ ही लिखा रहेगा, छात्र नहीं लिखा रहेगा। बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो यहाँ पे शिक्षा बिंदु आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डाल के जो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक, अभिरुच्यात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, अनुप्रयोगात्मक, ये जो सारी चीज़ें हैं इसको डायरेक्ट लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? तो ज्ञानात्मक में लिखिएगा छात्राएं प्राथमिक उपचार का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। अवबोधात्मक में छात्राओं में प्राथमिक उपचार के ज्ञान का प्रयोग करने की सूझबूझ उत्पन्न हो सकेगी। कौशलात्मक में छात्राओं में प्राथमिक उपचार से संबंधित सामग्री को प्रयोग करने का कौशल विकसित हो सकेगा। अभिरुच्यात्मक में छात्राओं में प्राथमिक उपचार संबंधी कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकेगी। अभिवृत्त्यात्मक में छात्राओं में सामाजिक सेवा एवं मानवता का दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा। अनुप्रयोगात्मक में छात्राएं प्राथमिक उपचार के ज्ञान का प्रयोग एवं स्वयं एवं अन्य लोगों के लिए कर सकेंगी। बात करते हैं सहायक सामग्री की। तो कक्षा उपयोगी समस्त सामग्री जैसे चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, सामपट, ये सारी चीज़ें जो है वो लिख लीजिएगा। प्राथमिक चिकित्सा की सामग्री से संबंधित चार्ट, ये हमारा हो जाएगा पूरा सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान की अगर बात करें तो छात्राएं प्राथमिक उपचार के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब यहाँ पर जो हमारा पाठ प्रस्तावना प्रश्न है उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग नहीं लिखा है, लेकिन आप हेडिंग डाल लीजिएगा पाठ प्रस्तावना प्रश्न। उसके बाद इस तरह से 2 भाग कर लीजिएगा। पहले भाग में लिखिएगा छात्राध्यापिका क्रिया और दूसरे भाग में छात्रा क्रिया। ठीक है। पहला जो प्रश्न है, सब्जी काटते समय आप किस औजार का प्रयोग करती हैं? तो बच्चे बताएंगी सब्जी काटते समय हम चाकू का उपयोग करते हैं। और भी आप तरीके बता सकती हैं जिसमें चाकू भी एक जो है काटने की, सब्जियां काटने की एक औजार के रूप में हम यूज करते हैं। और दूसरा प्रश्न होगा चाकू का सही तरीके से प्रयोग न होने पर क्या होता है? तो छात्राएं बताएंगी कि चाकू का सही तरीके से प्रयोग न होने पर उंगलियां कट जाती हैं। तीसरा, उंगली कट जाने पर तुरंत क्या करना चाहिए? तो उत्तर होगा कि उंगली कट जाने पर तुरंत घायल व्यक्ति का प्राथमिक उपचार करना चाहिए। चौथा, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझती हैं? तो बच्चे बताएंगी नहीं बता पाएंगे, तो ये हो जाएगा छात्राएं निरुत्तर। उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि आज हम रोगी का प्राथमिक उपचार विषय में अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा पाठ प्रस्तुतिकरण, जो कि हेडिंग ऊपर नहीं है, आप हेडिंग लिख लीजिएगा पाठ प्रस्तुतिकरण। उसके बाद कुछ इस तरह से भाग कर लीजिएगा। शिक्षण बिंदु पहले भाग में, दूसरे भाग में छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरे भाग में छात्रा क्रिया, चौथे भाग में विधि प्रविधि, 5वें भाग में सहायक सामग्री, छठे भाग में संपटकार। तो सहायक सामग्री वाला जो पार्ट है उसको आप स्किप कर दीजिएगा, मतलब नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है पहले कौन कौन सी सहायक सामग्री यूज होगी इस लेसन प्लान में वो हमने पहले ही बता दिया है। तो आपको फिर इसको अलग से भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम पहले शिक्षा बिंदु की तरफ चलते हैं कि प्राथमिक उपचार क्या है, परिचय। तो उसमें हम सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 विकासात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया गया है। पहला है दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्ति को तुरंत किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चियाँ जो है जवाब देंगे कि दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न है कि प्राथमिक चिकित्सा के बारे में आप सब क्या जानती हैं? तो ये बच्चियों को नहीं पता, तो ये छात्राएं निरुत्तर रहेंगी और ये हमारा एक तरह से समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। और विधि क्या यूज होगी? प्रश्नोत्तर विधि। अब हम यहाँ छात्राध्यापिका कथन के माध्यम से प्राथमिक उपचार के बारे में बताएंगे।
तो लिखिएगा, दैनिक जीवन में कार्य करते समय व्यक्ति कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। यह दुर्घटना साधारण भी हो सकती है और गंभीर भी। ऐसी स्थिति में रोगी को प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से कोई भी दुर्घटना होने अथवा आकस्मिक बीमारी होने पर डॉक्टर अथवा चिकित्सक के पास जाया जाता है, परंतु हर समय चिकित्सक अथवा डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं। दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्ति को तुरंत दी जाने वाली सहायता को प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। जैसे सब्जी काटते समय महिला का हाथ कट जाना अथवा गर्म तवे से उंगली का जल जाना भी एक दुर्घटना है, तथा सड़क पर तेज गति से चलने वाले किसी दो वाहनों का आपस में, बाकी की लाइनें आगे अगले पेज पे हैं तो वो भी हम अगले पेज पे चल के देखेंगे। उससे पहले छात्रानुक्रिया में छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगी, विधि में व्याख्यान विधि लिखते चलिएगा और सैंपटकार पे प्राथमिक चिकित्सा की जो अपने छात्राध्यापका क्रिया के अंतर्गत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी उसको आप नोट करते चलिएगा। जैसे कि यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसको तुरंत दी जाने वाली जो सहायता है वही क्या है, प्राथमिक चिकित्सा। दुर्घटना या आकस्मिक बीमारी होने पर डॉक्टर से संपर्क किया जाता है, लेकिन समय पर रोगी को चिकित्सा देने पर क्या हो जाता है कि उनका मनोबल बढ़ जाता है। तो ये सारे प्राथमिक चिकित्सा के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो ये आप सैंपटकार पे लिखिएगा। बाकी हम छात्राध्यापका कथन को अगले पेज पे चलिए पूरा करते हैं इसको। तो ये हम अगले पेज पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे आगे उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे कि टकरा जाना भी एक दुर्घटना ही है। ऐसी स्थिति में यदि दुर्घटना होते ही तुरंत दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आवश्यक चिकित्सा सहायता दे दी जाए तो उसका जीवन बचाया जा सकता है। समय पर उपचार मिलने से रोगी का मनोबल भी बढ़ता है और वह घबराता नहीं है। तो इस तरह से आपका ये छात्राध्यापका क्रिया पूरा हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न भी आप लिखिएगा। तो पहला लिखिएगा कि प्राथमिक चिकित्सा का क्या उद्देश्य होता है। तो बच्चियाँ बताएंगी, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य रोगी अथवा घायल व्यक्ति को सांत्वना देना होता है। दूसरा प्रश्न है, दुर्घटनाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो उत्तर होगा कि दुर्घटनाएं साधारण और गंभीर दोनों प्रकार की होती हैं। तीसरा, गंभीर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के जीवन को कैसे बचाया जा सकता है। तो उत्तर होगा, गंभीर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के जीवन को तुरंत आवश्यक चिकित्सा देकर उसके जीवन को बचाया जा सकता है। चौथा है, समय पर उपचार मिलने से रोगी की स्थिति कैसी हो जाती है। तो उत्तर होगा, समय पर उपचार मिलने से रोगी का मनोबल भी बढ़ता है और वह घबराता नहीं है। तो इस तरह से 4 यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न यहाँ पे रखा गया है। आप चाहे तो 2 या 3 भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि चारों के चारों लिखिएगा। विधि क्या यूज होगा बोधात्मक प्रश्न के दौरान, तो वो होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। तो उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा विधि के अंतर्गत। अब हमारा सेकेंड शिक्षा बिंदु जो है इसी में कि प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यक सामग्री। तो इसमें भी सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न होंगे कुछ। तो पहला होगा, प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यक सामग्री को रखने की पेटिका को क्या कहा जाता है। तो बच्चियां बताएंगी कि प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यक सामग्री को रखने की पेटिका को प्राथमिक चिकित्सा किट कहा जाता है। और यहाँ पे विधि प्रश्नोत्तर विधि यूज हो रही है। बाकी अगले विकासात्मक प्रश्न को हम अगले पेज पे चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि प्राथमिक चिकित्सा किट में चिकित्सा की क्या क्या आवश्यक सामग्री रखनी चाहिए। तो ये बच्चियों को नहीं पता तो छात्राएं निरुत्तर रहेंगी और ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। अब यहाँ पे छात्राध्यापका क्रिया के अंतर्गत इस जो शिक्षण बिंदु था उसको क्लियर किया जाएगा यानी स्पष्ट किया जाएगा। तो लिखिएगा, सामान्य रूप से प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक सामग्री को एक साथ एक पेटी या बॉक्स में रखा जाता है। इस बॉक्स को प्राथमिक चिकित्सा किट भी कहते हैं। इसमें जो सामग्री होगी वो क्या क्या होगी। पहला, स्वच्छ डॉक्टर की रुई। दूसरा, पेन। तीसरा, टेप। चौथा, कैंची। पांचवा, लैम्प। छठा, चम्मच एवं गिलास। सातवां, दिया सलाई एवं स्पिरिट। आठवां, खपच्चियाँ। नौवां, ग्लूकोज। 10वां, चिमटी। 11वां, अमृतधारा। 12वां, आयोडीन। 13वां, एनासिन। 14वां, डिटॉल। 15वां, बर्फ़ की टोपी। 16वां, विक्स। 17वां, बर्नाल इत्यादि। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे आप कुछ और चीज़ें अपनी तरफ से भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि जो पट्टी होती है जिसको कि हम बांधते हैं, कुछ मलहम वगैरह भी यूज रखने चाहिए। तो इस तरह से आप रख सकते हैं। तो ये हमारी हो गई सामग्री के अंतर्गत। यहाँ पे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, विधि में व्याख्यान विधि होगा और जो सैंपटकार है वो आप सामने देख लीजिएगा कि बॉक्स में क्या क्या रखी जाती हैं चीज़ें। और बॉक्स को इस जो आवश्यक सामग्री वाली पेटी जो होती है उसको हम लोग प्राथमिक चिकित्सा किट कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है उसको हम सैंपटकार पे इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न भी है। दो पहला है कि प्राथमिक चिकित्सा किट किसे कहते हैं। उत्तर होगा, प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक सामग्री को पेटी या बॉक्स में रखने को प्राथमिक चिकित्सा किट कहते हैं। जो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि प्राथमिक चिकित्सा की कोई मुख्य 5 सामग्रियों के नाम बताइए। तो उत्तर होगा कि स्वच्छ डॉक्टरी रुई। दूसरा, पेन। तीसरा, कैंची। चौथा, ग्लूकोज। 5वां, डिटॉल।
तो यहाँ पे देखिए 2 बोधात्मक प्रश्न यहाँ पे रखा गया है। बाकी अगले पेज पे चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो विधि है उसको भी लिखते चलेंगे, प्रश्नोत्तर प्रविधि। बाकी अब चलिए अगले पेज पे हम चलते हैं। अब हमारा आता है तीसरा जो शिक्षा बिंदु है, तेज ज्वर का प्राथमिक उपचार। तो यहाँ पे भी जो है विकासात्मक प्रश्न है कि व्यक्ति के शरीर का तापमान जब सामान्य से अधिक बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो छात्राएं उत्तर देंगी कि व्यक्ति के शरीर का तापमान जब सामान्य से अधिक बढ़ जाता है तो उसे ज्वर कहते हैं, ज्वर यानी बुखार होता है। और दूसरा है तेज ज्वर से आपका क्या आशय है, तो ये बच्चे को नहीं पता, छात्राएं निरुत्तर रहेंगी और ये हमारा एक तरह से समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है हम छात्राध्यापक का कथन के अंतर्गत इस शिक्षा बिंदु को स्पष्ट करेंगे। तो लिखिएगा, ज्वर का अर्थ है व्यक्ति के शरीर का तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाना। एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि इससे अधिक तापमान हो जाए तो ज्वर की स्थिति होती है। जब व्यक्ति को ज्वर आता है तो वो बहुत कमजोरी महसूस करता है। तेज ज्वर स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसका उपचार शीघ्र करना आवश्यक होता है। और यहाँ पे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी और विधि में व्याख्यान विधि लिख लीजिएगा। और जो हमारा इसमें विकासात्मक प्रश्न था उसमें आप लोग प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिएगा। अब यहाँ पे हम प्राथमिक उपचार के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें करेंगे इसी छात्राध्यापक क्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं। तो प्राथमिक उपचार में आप क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वप्रथम तेज ज्वर के रोगी को स्वच्छ एवं हवादार स्थान पर लिटाना चाहिए। दूसरा, यदि ज्वर बहुत तेज हो तो रोगी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी जानी चाहिए। तो इस तरह से कुछ उपचार करेंगे और उपचार हम चलिए अगले पेज पे देखते हैं। बाकी सैंपल कार्ड पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से भी दर्शाया है और जो प्राथमिक उपचार हम करेंगे उसको आप चाहे तो सैंपल कार्ड पे भी इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पे जो तीसरा काम है वो आप क्या करेंगे कि तेज ज्वर का प्राथमिक उपचार करने के लिए ज्वर घटाने वाली कोई औषधि भी दी जा सकती है, जैसे पैरासीटामोल तथा क्रोसिन आदि। चौथा, यदि ज्वर कम ना हो रहा तो तुरंत किसी कुशल चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। अब यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न क्या क्या है, पहला है ज्वर का अर्थ बताइए। तो उत्तर होगा व्यक्ति के शरीर का तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाना ही ज्वर का अर्थ है। दूसरा, स्वस्थ व्यक्ति का तापमान कितना होता है, तो स्वस्थ व्यक्ति का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तीसरा, यदि ज्वर बहुत तेज हो तो रोगी का क्या उपचार करना चाहिए, उत्तर होगा यदि ज्वर बहुत तेज हो तो रोगी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी जानी चाहिए। चौथा, तेज ज्वर के रोगी को किस स्थान पर रखना चाहिए, तो तेज ज्वर के रोगी को स्वच्छ एवं हवादार स्थान पर लिटाना चाहिए। अब विधि क्या यूज होगी, प्रश्नोत्तर विधि। और सैंपल कार्ड आप जो है ऊपर जो जैसा कि दिख रहा है वैसे लिखते चलिएगा। तो यहाँ पर ये हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण जो कंप्लीट हो जाता है। मूल्यांकन प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न इन्होंने रखा है कि प्राथमिक चिकित्सा से आपका क्या आशय है। लघुत्तरीय प्रश्न में यहाँ पे 2 प्रश्न हैं। पहला कि प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक सामग्री का उल्लेख कीजिए। दूसरा, तेज ज्वर की दिशा में क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए। बाकी हम अगले पेज पे चलिए क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि पानी में डूबे व्यक्ति क्या किस प्रकार उपचार करना चाहिए। चौथा है प्राथमिक चिकित्सा सामग्री रखने के बॉक्स को क्या कहा जाता है। पांचवा है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में यहाँ पे 2 प्रश्न रखा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य रोगी अथवा घायल व्यक्ति को डैश देना भी होता है। दूसरा है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पास अधिक डैश एकत्रित नहीं करनी चाहिए। और बहुविकल्पीय प्रश्न में यहाँ पे इन्होंने रखा है कि सही विकल्प पर सही का टिक लगाइए। पहला प्रश्न है कि ज्वर में व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि कॉस्टिक सोडे से जल जाने पर जले भाग पर लगाना चाहिए। पहला प्याज का रस, दूसरा बरनाल, तीसरा डिटॉल, चौथा उपयुक्त सभी। और यहाँ पर जो भी देखिए यहाँ पे प्रश्न रखे गए हैं जरूरी नहीं कि आप सभी तरह के प्रश्न रखिए, आप चाहे तो एक लघुत्तरी या फिर अति लघुत्तरी एक दो कम से कम 2 या 3 प्रश्न रख लीजिएगा, उतना ही इनफ है। इस तरह से अलग अलग जरूरी नहीं कि आप दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, बहुकल्पी, रिक्त स्थान की पूर्ति ये सारा कुछ करवाएं, जरूरी नहीं है। तो ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बाकी गृह कार्य यहाँ पे है कि अपने विद्यालय के लिए एक प्राथमिक चिकित्सा किट का निर्माण कीजिए। दूसरा, घर तथा विद्यालय के किसी के मूर्छित हो जाने पर उसे होश में लाने का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे ये हमारा जो आज का ये लेसन प्लान था वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिले। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।